अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शुरू उस पाक परवरदिगार के नाम से जो दो जहां का मालिक है। उम्मीद करता हूँ आप सब अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से होंगे। मेरे बुज़ुर्गों दोस्तों, आज जो महंगाई का ज़माना चल रहा है, उस महंगाई के दौर में एक गरीब इंसान का जीना बहुत मुश्किल है। आज बिज़नेस के ताल्लुक़ से, ये जॉब के ताल्लुक़ से हम अगर देखें तो कोई भी इंसान या कोई भी शख्स किसी भी लाइन से, किसी भी फील्ड से वो काम करता है, ये जॉब करता है, तो वो अपनी पेमेंट में इजाफ़ा चाहता है, वो अपने पेमेंट को बढ़ाना चाहता है। लेकिन हमारे माशरे में हमारे अपने इमाम जो इमामत करते हैं, सदियों दिनों से, सदियों सालों से वो एक ही पेमेंट पे काम कर रहे हैं, जिनकी पेमेंट 6-7 हज़ार रुपये के ऊपर अभी तक नहीं बढ़ाई गई। आखिर क्यों, कब तक चलेगा ऐसे? हम इसकी मेहनत ही नहीं करेंगे, हम इसकी कोशिश ही नहीं करेंगे तो कौन करेगा मेरे दोस्तों? कल अल्लाह को हिसाब देना है। हम अपने बारे में तो सोचते हैं, लेकिन हमारे मस्जिद के इमाम के बारे में नहीं सोचते। हम हमारे इमाम को 5 और 6 हज़ार रुपये महीने से नमाज़ पढ़ाने के लिए, मदरसा पढ़ाने के लिए रखते तो है। अगर हमारा इमाम वक्त पर नहीं पहुंचता या किसी काम के वजह से एक नमाज में नहीं आ सका, दूसरी नमाज में आता है, तो हम उस पर गुस्सा हो जाते हैं, उससे 2 बातें सुना देते हैं। लेकिन उसके हालातों के बारे में कभी जानने की कोशिश नहीं की हमने कि वो किस मुसीबत से, किस परेशानी से गुज़र रहा है, उसके घर में क्या हालात चल रहे हैं। कभी खैर खैरियत नहीं पूछी। हमारे घर में अगर बच्चा रोने लगे, बीमार हो गया, तो हम उनसे धागा पानी करते हैं। खेत में अगर हमें फसल उगानी है, पेरना है, तो हम उनसे धागा पानी लेकर आते हैं। लेकिन किसी ने उस खुशी में, जब हमारा अनाज घर में आता है, तो खुशी से कभी हमारे इमाम को, अपने इमाम को 10-15 किलो गेहूँ, जवारी, चावल नहीं दी। आखिर हम नहीं करेंगे इनकी मदद तो कौन करेगा दोस्तों? इसी को लेकर, हम मेहनतों को लेकर हमें आगे बढ़ना है। इसी की कोशिश, इसी की जद्दोजहद चल रही है। मैंने 2-3 साल पहले इसकी कोशिश की थी, लेकिन मैं तन्हा था, अकेला था। शायद उस वक्त टाइम नहीं आऊँगा कि अल्लाह मेरे हाथ से काम ले सके। लेकिन आज वो वक्त आ गया है। आप लोगों की मदद से मैं इस काम को आगे बढ़ा सकता हूँ। मुझे आपकी और आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। मेरे दोस्तों, इस काम को आगे बढ़ाने के लिए आपका साथ चाहिए। हम एक प्रोग्राम लेंगे, मस्जिद के जो मेंबर है, सदर है, ज़िम्मेदार है, उनको एक साथ में जोड़ना है, उन्हें ये बातें बतानी है। आखिर कब तक ऐसे चलेगा? हमारा इमाम कब तक 5 और 6 हज़ार रुपये महीने में इतनी तनख्वाह में अपना घर गुजारा करेगा? हमने पिछले बीते सालों में एक घर की जो टोटल निकाली थी, जिस घर में 5 लोग रहते हो, उस घर का खर्च महीने का 15 हज़ार रुपये होता है। आप अपने दिल पे हाथ रख के सोचिए कि 5 और 6 हज़ार रुपये महीने में घर कैसे चलेगा? महंगाई का दौर है मेरे दोस्त। इस कोशिश को, इस मेहनत को हमें आगे बढ़ाना है। मुझे आपकी बहुत सपोर्ट की ज़रूरत है। कल ऐसा ना हो कि क़यामत के दिन अल्लाह हमसे सवाल करे कि जिस इमाम को मैंने आपका रहबर बना के भेजा था, उस इमाम ने आपको मुझसे मिलाने की कोशिश की, यानी अल्लाह का तारुफ कराया। 5 वक्त वो नमाज़ पढ़ाता है, अल्लाह से मिलाता है हमें, लेकिन कभी हम उसके बारे में नहीं सोचे। कल अल्लाह पकड़ ना करे दोस्तों, इसकी मेहनत करना है हमको। हमारे मोहल्ले बस्ती में टीचर है, जॉब वाले हैं, बिजनेस है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, लेकिन हम उनके पेमेंट के बारे में नहीं सोचते दोस्तों। हम नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेगा? इसकी एक शक्ल ये भी है कि जिस मस्जिद में इमाम नमाज़ पढ़ाता हो, उस मस्जिद के जो मेंबर है, सदर है, अगर वो टीचर या फिर कोई भी तरह से जॉब करते हैं या उनके पास बिजनेस है, तो वो अपने इमाम की पेमेंट बढ़ा सकते हैं। और अगर जिस मस्जिद में सदर मेंबर मजदूर है, गरीब है, बिजनेस नहीं करते हैं, उस इमाम की कैसी पेमेंट बढ़ा जाए, उसकी एक शक्ल ये भी है कि मस्जिद में जो हफ्तेवारी
चंदा जमा होता है उसके अंदर से हम अपने इमाम को पेमेंट बढ़ा सकते हैं। ये उसकी एक शक्ल है दोस्तों। इसी मेहनत को हमें आगे बढ़ाना है। हम एक एक मेंबर, एक एक सदर से मुलाकात करेंगे और इसके आगे की बात उन्हें अल्हम्दुलिल्लाह तफसील से बताएंगे। आज के लिए इतना ही। अस्सलाम वालेकुम।